सब करो अपने मनमानी, अपनी मर्जी की करो सब। मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। वहां पर शेयर होल्डर्स अपनी जिद पर अड़े, यहाँ पर दर्श वो सीईओ बनना ही नहीं चाहता। कह रही हूं मैं, कर लूंगी बात, कर लूंगी शेयर होल्डर से बात, पर मेरी बात किसी को नहीं समझनी है। सब वही समझते माँ को मैं बेवकूफ हूँ, सब उनको समझ में आता है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मेरा सपना जो था कि मैं दर्श को सीईओ की कुर्सी पर देखूं, वो कोई नहीं समझता। और नंदिनी मुझे नहीं बता सकती थी। हनीमून की टिकट्स कैंसिल करवा दी, एक बार पूछा तक नहीं। मैं ही पागल हूँ, सबकी पसंद का ख्याल रखो। किसी को रेत पसंद है, किसी को बीच पसंद है। ये आप क्या कर रही हैं? आइए बैठिए। मुझे नहीं बैठना, हटो। मैंने कहा आप बैठिए। अरे आपको किससे बोला रसोई में आने के लिए? कितनी बार डॉक्टर ने आपको मना किया है, लेकिन आप मानती नहीं है ना। रेत भी ना मुझे। अरे पानी पीजिए। मुझे ना आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है? क्यों? आप बताइए मैंने क्या किया? पहले बताओ, तुम्हें मुझ पर क्यों गुस्सा आ रहा है? किया क्या है मैंने? आपने ऐसा क्या कर दिया? आपने ये किया है कि डॉक्टर ने आपको यही बोला होगा नहीं, 2-3 बार बिस्तर से उतर के किचन में जाकर उठक पटक करो, हाँ? 3-4 बार बिजनेस वालों के साथ फोन पर मच करना, फिर नींद बिगाड़ कर पूरी दुनिया की टेंशन लेना। अगर आप यही सब करती रही ने तो बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अरे अरे आप बैठिए। आप बिल्कुल मेरी कोई बात नहीं सुनती है। दुनिया की ने सारी माओ का यही प्रॉब्लम है। अपनी माँ को भी देखती थी, चाहे खांसी हो, तबीयत खराब हो, लेकिन अपनी टेंशन नहीं लेनी है। पूरे टाइम हमेशा दूसरों की टेंशन। बाबूजी का टिफिन पैक किया कि नहीं, बंसुरी स्कूल से आई कि नहीं, मैंने आधी रोटली कम क्यों खाई, बस पूरी जिंदगी दूसरों पर लुटा दो। और ये पैसे भी मिल, क्या है ये? 1 लाख रुपए का पर्स आपको ने किसी ने चूना लगा दिया है। हाँ, हमारे ओखा के जेटी के बहाने 500 रुपए के मिलते हैं ये पर्स। बताना मुझे किससे खरीदा है आपने, मैं जाके उसकी खबर लूंगी। उसको बोलूंगी कि 99,000 रुपए वापस दे और फिर उसे फिक्स डिपॉजिट पे चढ़ा दूंगी। अरे आप हंस क्यों रही हैं? अरे बहुत बड़ी कंपनी है वो। ये बैग लेकर बाहर जाओगे ना, क्या इंप्रेशन पड़ेगा? अरे इंप्रेशन तो मैं अपने आप से जमाऊंगी ने, इस पर्स से तो नहीं। अब आप ही बताइए, अगर कभी कोई चोर मेरा ये बैग मार के चला गया तो इंप्रेशन तो उसका जमेगा नहीं, मैं तो वैसे ही रहूंगी। मेरी माँ, मैं नहीं लूंगी महंगा बैग वापस, ठीक? अब आप फिर से खड़ी हो गई। आप मेरी कोई बात ही नहीं मानती। मैंने कहा ना, बिल्कुल चुपचाप से बैठे रहिए। बिल्कुल चुप। अब डांटने की बारी मेरी। हनीमून की टिकट कैंसिल कर दी, क्यों? दर्श ने कहा होगा गोवा में नया काम है, बहुत सारा काम है, फिर कभी और चलेंगे। तुमने मान लिया? एक बार मुझसे बात नहीं कर सकती थी? सब अपनी अपनी जिद करो। शेयर होल्डर्स हैं, कोई बात ही नहीं समझते। ये मेरा भरोसा है, उससे बेहतर कोई है नहीं। कोई कुछ समझता क्यों नहीं? आपको पता है कंपनी के हेड से बढ़कर क्या है? क्या? आपका भरोसा। भले ही इतने सालों से ये शेयर वाले भाई आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये कंपनी चल तो आपके भरोसे पर रही है ना। अब आप ही बताइए, अगर कल को ये शेयर वाले भाई बोले कि हम मिठाई नहीं पनीर और मक्खन बेचने लगेंगे, तो आप मानेंगी क्या? तो फिर अब क्यों मान रही है? अगर आपको नाम मत लो मेरा, तुम्हारी जुबान पे मेरा नाम आना ही नहीं चाहिए। तो क्या बुलाऊं?
मुसीबत। अगर आपको एमजे पर पूरा भरोसा है तो उन्हें भी होना चाहिए ना। दर्श को एमजे कब से बुलाने लगी? वो बहुत बड़े इंग्लिश वाला वो सिंगर है ना। हाँ, वो जो ऐसे ऐसे करके वो ये डांस करते थे, क्या नाम था? माइकल जैक्सन। हाँ वही। तो बस वो पूरा दिन ये एमजे के गाने सुनाते रहते हैं और मेरे तो ना कानों में दर्द कर दिए। बस तो तभी से मैं उनको एमजे बुलाती हूँ। अब तो खुश है ना मुसीबत जी? अब तो मेरी भी जिद है कि जब तक आप मेरे साथ फिर ढंग से बर्ताव नहीं करने लग जाते, मैं भी आपका नाम नहीं लूंगी अपनी जुबान पर। खैर, पते की बात यह है कि इन सैर वाले भाइयों को पता होना चाहिए कि आज तक वो इतने सारे पैसे कैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके भरोसे का मान किया है ना। फिर वो आज आपके भरोसे के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये बात तो मैं मानती हूँ कि मेरे बाद में ये कंपनी अगर कोई संभाल सकता है तो वो है दर्श। और ये बात शेयर होल्डर्स को माननी ही होगी। रोक लो। अरे वाह भाई, तेरे हाथों में तो जादू छे। ये देख, पहले की तरह मेरी गर्दन घूमने लगी। बाबूजी, जादू मेरे हाथों में नहीं, आप में। आप ना मुझे मेरे दादा की याद दिलाते हैं। इसीलिए तो मैं आपके लिए आधी रात को भी ना सेवा करने के लिए तैयार खड़ा हो जाता हूँ। अरे खुश रहे बेटा, खुश रहे। अच्छा बाबूजी, वैसे लाओ हाथ दो इधर। वो क्या है ये लोग, क्या कहते हैं, शेयर होल्डर लोग है ना। ये लोग नहीं चाहते कि दर्श साहब बड़े मालिक बने। इन लोगों के सीने में दिल नहीं है क्या? हाँ, तो क्या हुआ, दर्श साहब देख नहीं सकते? देखो बाबूजी, अगर आप चाहो ना तो मैं दर्श साहब का असिस्टेंट बन सकता हूँ। इनके साथ रहूंगा परछाई बन के। वो जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। और वैसे भी जो बिजनेस है ना, समझ आने लगा है ना मुझे। क्यों? फ्री के लॉजिंग बोर्डिंग से बोर हो गए हो क्या? जो मालिक बनने के सपने देख रहे हो? नम्रता, दादू, आप क्यों इसकी बातों में आ रहे हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है कौन सीईओ बन रहा है और कौन नहीं? इसे बस पीछे से अपने एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं। नम्रता बहन, आप ना मुझे गलत समझ रही। प्लीज डोंट टॉक टू मी। नम्रता, ये किस लहजे से बात कर रही हो तुम? निराली का पति छे। तभी इस घर में रह रहा है। फ्री का खाना पीना रहना सब कुछ फ्री में मिल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि बिजनेस में इंटरफेयर करे। बाबूजी, मैं आ रहा हूँ। नम्रता, सुबह सुबह मुझे ये सब नहीं सुनना। अगर तुम किसी से ढंग से बात नहीं कर सकती हो तो मेरे सामने अपना मुंह बंद रखना। अब तो इस घर में मुंह बंद ही रखना पड़ेगा दादू, क्योंकि वैसे भी इस घर में मेरी कोई सुनता नहीं है। सबको पता है कि गोवा ब्रांच वाला आइडिया मेरा था। अगर भाई प्रोजेक्ट हेड नहीं बना है तो क्या किसी ने एक बार भी सोचा कि मैं ऑपरेशंस हेड कर सकती हूँ? क्या मैं किसी को दिखाई नहीं देती? क्या मैं इतनी इनविजिबल हूँ? मॉम को मैं इतनी भी लायक नहीं लगती? तू प्रोजेक्ट हेड नहीं कर सकती क्योंकि तेरा सरनेम बदल चुका है। माँ प्लीज, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं ना। आप पहले मुझे ये बताइए कि आप बाहर क्यों आई? डॉक्टर ने आपसे कहा है ना कि स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना है। Then why did you come out? अरे घुटन होती है उस रूम में बैठे बैठे। यहाँ देखो,
कितनी अच्छी हवा चल रही। अरे फ्रेश हवा के बिना कोई कैसे रह सकता है? तू मुझे ये बता, जब शेयर होल्डर से मैं बात। माँ इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं ना। अब हम शेयर होल्डर्स को नाराज तो नहीं कर सकते। एक मिनट, हम फिलहाल के लिए सारे डिस्कशंस प्लीज होल्ड पे रख सकते हैं? अरे शोभू, बाय द वे यू नो राजवीर, शोभू के पास ना गोवा के प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे प्लान्स हैं। उसने मुझसे शेयर किया है। मैं चाहता हूँ तुम भी एक बार सुन लो। शोभू, जरा मॉम को बता। मुझ पे जितना भी गुस्सा है ना, कमरे में अकेले में निकाल लेना। यहाँ पर सब घर वाले मिल देख रही है। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। मैं हाथ धोने जा रहा हूं, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। बता ना। मॉम, मैंने हमारी कंपनी के अकाउंट्स चेक किए। अगर हम गुजरात से गोवा खोया मंगाएंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। गोवा की प्रोडक्ट लिस्ट में से जितने भी खोया वाली मिठाई हैं, अगर हम उनको मेन्यू में से हटा दे तो हमें काफी बेनिफिट होगा। महंगा पड़ रहा है तो क्या हुआ? ऐसे ही मेन्यू थोड़ी चेंज कर सकते हैं, राइट? हाँ मोटा भाई, नम्रता की बात तो सही है। देखिए, मिठाई चाहे किसी भी स्टेट में हो, लेकिन रावल्स का मेन्यू कभी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारी यूएसपी है। आई नो चेतन, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हम लॉस थोड़ी ना ले सकते हैं। डेट, एक बात बोलूं, अगर हम मिठाइयों में खोया ना डालें तो? कैसे? अलादीन का चिराग जिसके। वो जो कह रही है उसे कहने तो दो। बोल। अब गोवा में बहुत सारा काजू होता है ने, तो अगर हम खोया की जगह पिसा हुआ काजू वापरे तो? और स्वाद में भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा। थैंक्स, पर हमारा कोई छोटे से बाजार में मिठाइयों का ठेला नहीं है जो हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारे बिजनेस की भी कोई मार्केट वैल्यू है। नम्रता बहन, बिजनेस के बारे में भले ही मुझे नहीं पता, लेकिन मिठाइयाँ तो मैं बचपन से बना रही हूँ। और वैसे आप सब तो मुझसे ज्यादा जानते ही हैं। मैं आती हूँ। मुझे लगता है नंदिनी का जो आइडिया है ना, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। खोया की जगह काजू पेस्ट, ये आइडिया वैसे अच्छा है। अब जो शोभित कह रहा है कि गुजरात से यहाँ खोया मंगाने में बहुत एक्सपेंस बढ़ जाएगा, वो तो सही है, पर सही तो ये भी है कि गोवा में कैश्यू हमें बल्क में बहुत सस्ते में मिल जाएगा। हाँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हम गोवा के लिए स्पेशल एडिशन मिठाइयों की एक लाइन शुरू कर सकते हैं। यस, दैट वुड बी ग्रेट। प्रॉब्लम सॉल्व ना? खोया की जगह काजू, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। ये आइडिया नमू का ही हो सकता है। माँ, मैं हमेशा से ही आपको कहते आया हूं ना कि मुझसे और शोभू, हम दोनों से ज्यादा बिजनेस सेंस तो नम्मू में। आई थिंक प्रोजेक्ट हेड उसी को बनाना चाहिए। शी डिजर्व्स इट। और ये शोभू, ये तो हमेशा प्रॉब्लम्स ही लेकर आएगा। सॉल्यूशन तो नम्मू ने दिया ना। तेरी आधी बात सही है और आधी बात गलत।
बात तो सही है कि आइडिया तो बहुत अच्छा है और जिसने ये आइडिया दिया है उसी को प्रोजेक्ट हेड की कुर्सी पर बैठना चाहिए। लेकिन ये आइडिया नंदिनी का है। और मेरे हिसाब से जिसका ये आइडिया है हेड उसी को बनना चाहिए। नंदिनी बहुत अच्छी बिजनेस हेड बनेगी। एक दूसरे के कान में जब खुसर पुसर कर रहे थे तभी समझ जाना चाहिए था मुझे कि आप दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। मान गया भाई, मान गया। क्या गेम खेला है आपने। खुद हेड नहीं बन सके तो अपनी बीवी को बना दिया। इन एनी केस कुर्सी छोड़ेंगे ही नहीं आप। Mom, are you serious? I don't believe this. पता नहीं आप लोगों को इस घर में हो क्या गया है। Sick of it. राजवी, हम लोग प्लीज इस बारे में तसल्ली से बात करते हैं। देखो, रावल स्वीट्स छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। It's not a small thing, राजवी। हाँ भाभी, और हम सब मानते हैं कि नंदिनी मिठाई बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन बिजनेस सीखना तो अभी भी बाकी है ना। Exactly। मैं जानती हूँ चेतन भाई, फैसला छोटा नहीं है, इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। क्या है ना, नंदिनी जब कुछ कहती है मैं बहुत गौर से सुनती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ कि वो क्या सोच रही है। उसमें बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। याद है जब मैं घर में आई थी, मुझे कहाँ कुछ समझ थी, पर सीख लिया ना, संभाल लिया सब कुछ। ये भी संभाल लेगी, ये भी सीख जाएगी। और नंदिनी दर्श की पत्नी है, दर्श हमेशा उसके साथ रहेगा। अगर नंदिनी ने कोई गलती कर दी ना तो आप लोग मेरा गला पकड़ लीजिएगा। बस अब इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं। नहीं मिल, मैं कैसे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप समझिए मेरी। माँ, नंदिनी को तो बेसिक नॉलेज भी नहीं है बिजनेस के बारे में, तो वो कैसे करेगी। मिठाई बनाने का नॉलेज तो है ना, वो प्रोडक्शन संभालेगी। तुम एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना। मेरे हिसाब से नंदिनी और दर्श अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो रावल स्वीट्स बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन मिल, आप। मैंने क्या कहा, अब इसके बारे में और कोई डिस्कशन है। तुमने कहा था ना ये कंपनी मेरे भरोसे से चलती है, मेरा भरोसा तुम पर है और मेरा फैसला मैं नहीं बदलूंगी। माँ प्लीज, थोड़ा प्रैक्टिकल होके हमको डिसीजन लेना होगा। नंदिनी को इस फैमिली का हिस्सा बने 2 दिन भी नहीं हुए। अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस भाई, एक्टिंग करना तो कोई आपसे सीखे। उससे क्या फर्क पड़ता है, 2 दिन हुए शादी हुए, लेकिन पूरी जिंदगी तो अब ये यहीं बिताएगी ना। नहीं मिल, सब ठीक तो कह रहे हैं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकती हूँ। मैं बिजनेस को डुबा दूंगी, आप मेरी बात समझिए। मैंने क्या कहा, अब कोई डिस्कशन नहीं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।